जितना डेवलप बनास के अंदर हो रहा है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है उसकी। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी क्या मुसलमानों को अपनी तरफ खींच कांग्रेस ने पाएगी? मुसलमानों को क्या दिया? सपा ने मुसलमानों को क्या दिया? बसपा ने मुसलमानों को मुसलमान जब बीजेपी में गया नहीं तो बीजेपी को कैसे समझेगा और बीजेपी टिकट उसको कैसे आपको नहीं देगी? लगता कि जब से बीजेपी की सरकार आई है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू हुई और उसके अलावा उनके कारोबार बहुत ठप हुए? बनारस में आप देख रहे हैं साड़ी का कारोबार, कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए सरकार ने कोई योगी काम जी ही का नहीं भी बड़ा फात सबको मुबारक बताया था, ऐसी बना दिया कि बीजेपी से दूर रहो। अरे जब आप पास पहुंचोगे तब तो आपको समझ में आएगा किया। बीजेपी हकीकत के क्या लोग है। मुसलमानों के खिलाफ दंगा देखिए फसाद देखिए कराते देखिए, हैं। बीजेपी नहीं करवा रही है। पसमंदा एक फारसी अल्फाज है जो दबे कुचले पिछले लोगों का जो ग्रुप जो होते हैं उसको पसमंदा देख के ही समझ में आ जाएगी कि मुसलमान का मकान है। दोस्तों, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक नए चैनल के साथ हमारी शुरुआत फिर से हो गई है, खोज खबरिया के साथ। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और बनारस में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद सलीम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय पसमंदा मंच, और जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं कमर सिद्दीकी साहब और राष्ट्रीय संरक्षक महोदय हैं साबिर अली साहब, राष्ट्रीय महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं, और आपको शेरे बिहार भी कहा जाता है। जी सर, मेरा सवाल पहला ये होगा कि आने वाले 5 से 6 महीनों में लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। मुसलमानों को रिझाने की विपक्ष इल्ज़ाम लगा रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी जबकि कभी मुसलमानों की तरफ मुड़ कर नहीं देखती थी, ऐसा इल्ज़ाम है। अब पसमानदा समाज को लेकर बीजेपी बहुत मुतहर्रिक हो गई है और लोगों को जोड़ रही है। आप भी उसी उसी पसमानदा समाज से आप जुड़े जी हुए हैं। हाँ, क्या लगता है मुसलमानों को बीजेपी अपनी तरफ खींच पाएगी? 101% खींच रही है और बेहतर खींचेगी। इसकी वजह सुन लीजिए। जी। कांग्रेस जब हुकूमत में थी, दौर हुकूमत कांग्रेस का बहुत बड़ा रहा हुआ है। उस वक्त मतलब $1 में 4 रुपया मिलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में 1936 में 1 रुपया बराबर जो तो $1 था। तो जहाँ तक ये कहना है कि सिर्फ बीजेपी के पीरियड में ही बढ़ा है, ये सरासर गलत है। सवाल ये है कि बीजेपी क्या मुसलमानों को अपनी तरफ खींच पाएगी? अब विचार की लड़ाई है। अच्छे विचार की लड़ाई। तो आप ये मान लीजिए, कांग्रेस ने मुसलमानों को क्या दिया? सपा ने मुसलमानों को क्या दिया? बसपा ने मुसलमानों को क्या दिया? मुझे आप एक चीज़ ये बताएं, जब मुसलमानों को इन 3-4 पार्टियों ने मिल के गुमराह करके दूर कर दिया और मुसलमान जब बीजेपी में गया नहीं तो बीजेपी को कैसे समझेगा और बीजेपी टिकट उसको कैसे देगी? आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हम लोग के खुशनसीबी से बनास के ही सांसद हैं, और विकास के नाम पर तो छोड़ दीजिए, मैं क्या बताऊं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से बीजेपी की सरकार आई है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू हुई और उसके अलावा उनके कारोबार बहुत ठप हुए? बनारस में आप देख रहे हैं साड़ी का कारोबार, कहा जाता है कि मुसलमानों के लिए सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, ऐसा इल्ज़ाम है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक आप बात करें मुसलमानों के लिए, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कभी पसमंदा समाज के बारे में सोचा है, बोला है? मोहन भागवत जी आरएसएस के जो प्रमुख हैं, आपने भी कहा है कि हमको सबको साथ में लेके चलना है, हमको माइनॉरिटी का भी ख्याल करना है, हमको उनको भी लेके साथ में चलना है। हमारे जो तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। अभी योगी जी का भी बड़ा फात सबको मुबारक बताया था, ऐसी बात नहीं है। लोग बहकाते हैं, विचार लोग गलत बताए, एक हवा बना दिए कि बीजेपी से दूर रहो। अरे जब आप पास पहुंचोगे तब तो आपको समझ में आएगा हकीकत क्या है। नहीं, क्योंकि अभी जो रामनवमी पे जुलूस निकला था बिहार में, देखा गया था कि दंगा फसाद हुआ। तो जो उससे लोग जुड़े पाए गए थे वो बजरंग दल से जुड़े थे, तो इल्ज़ाम कहीं ना कहीं है कि बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ दंगा देखिए फसाद देखिए कराते देखिए, हैं। बीजेपी नहीं करवा रही है, माफ कीजिएगा। ना बीजेपी करवा रही है, ना आरएसएस करवा रही है। एक ही घर में 10 भाई, एक परिवार में 100 लोग होते हैं, हर किसी का अलग अलग विचार होते हैं। तो वक्त रहते उनको समझाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुसलमानों को आप लोग कैसे बीजेपी की तरफ लाएंगे? क्योंकि पूरी तरह से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, दिल्ली हो गई और भी जगहों पे। कैसे आप उनके पास अपनी बातें पहुंचाएंगे? क्योंकि मुसलमान जो है बीजेपी से बहुत कटे रहे हैं हमेशा से। देखिए और देखिए देखिए, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि किसी आदमी को परखने के लिए उसके साथ आप सफ़र कीजिए, उसके साथ पैसे का लेन देन कीजिए, उसके साथ आप लड़का लड़की का रिश्ता कीजिए। तो इसका निचोड़ ये आता है कि जब तक हम किसी के करीब नहीं पहुंचेंगे तो कैसे जानेंगे? वजह क्या कि
अब जैसे क्या मिसाल ले लीजिए, जब हमारे देश के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका साथ, और पसमंदा के बारे में ही बोला खास तरीके से। आपको पता है पसमंदा किसको कहते हैं? पसमंदा एक फारसी अल्फाज है जो दबे कुचले पिछड़े लोगों का जो ग्रुप जो होते हैं उसको पसमंदा कहा जाता है। पसमंदा जैसे नाई हो गया, कुजड़ा हो गया, कसाई हो गया, चिकुआ हो गया, धुनिया हो गया, जुल्हा हो गया, और भी बहुत समाज में लोग पसमंदा में आते हैं। हम तो बनास में ही देखते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों का एक झुंड है बनास के अंदर जो आपको अपने आप को पूरा तालीम याफ्ता कहता है। और बनास की मैं मिसाल दे रहा हूँ, बनास की ही मिसाल दे रहा हूँ एक छोटा, और तमाम इदारों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, चुनिंदा लोग। आप जाके देख लीजिए, मुसलमानों का मकान तो जो बेचारे हमारे भाई, हमारे अजीज, हमारे ख़ास हैं, जो पसमंदा समाज से आते हैं, चाहे कुचड़ा हो, चाहे कसाई हो, चाहे रेड हो, दूर से देख के ही समझ में आ जाएगी कि मुसलमान का मकान है। मकान तो आपको मिलेगा लेकिन उस पर प्लास्टर नहीं मिलेगा। तो कहीं कहीं मुसलमानों की बदहाली का फिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि देश को आज़ाद हुए लगभग 75 से 76 साल हो गए। देखिए, एक तो आई गई जो सरकार है, कुछ जिम्मेदार तो वो है लगभग 50%, और 50% हम खुद हैं। आप जाके कहीं पर देख लीजिए, बहुत से मुस्लिम बस्ती जाके देख लीजिए, हम खुद है कि नहीं है। तो फिर इनकी क़यादत कौन करेगा? एक तरफ ओवैसी की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि अपनी क़यादत मजबूत करिए, हमें वोट दीजिए, और दूसरी तरफ बीजेपी पसमानदा समाज को लेकर देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से 1001% मैं सहमत हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मोदी जी की आप बात कर रहे हैं, उन पर तो इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, कभी कपड़ों से पहचानवाते हैं, कभी हैदराबाद में जाते हैं तो निज़ाम पे हमला करते हैं। तो कैसे फिर ये बात कथनी और करनी में? देखिए, अगर से आपने कहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी जी ने ये भी तो कहा है पसमंदा के बारे में। क्या बताइए? पसमंदा के बारे में आह्वान किया है कि ये पिछड़े तबके के लोग हैं, इनको भरपूर मदद करनी है, इनको इनका विकास करना है, इनके बारे में विचार करना है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब दूसरी तरफ उनके बयान आते हैं तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट दिखता है हमें। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हम पार्टी के बड़े नेताओं का बयान आता है मुसलमानों को लेकर, देश के गद्दारों को गोली मारो, इस तरह के बहुत सारे पीछे आपने देखिए, अगर से कहीं ना कहीं अगर से किसी ने बोला है तो प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में है। हमारा जहाँ तक मानना है कि प्रधानमंत्री जी की सोच सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची है। हम ये देखना है कि मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व और आरएसएस संघ के जो चीफ है मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं, और जिसे घर में 10 लोग रहते हैं, एक आध दो लोग नादानी हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा, आखिरी सवाल, एक चीज मैं और कहूँगा, एक चीज मैं और कहूँगा कि पीछे में क्या था इससे हमसे मतलब नहीं है। जब हम बीजेपी से जुड़ेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम आप लोगों के बीजेपी के लोगों के करीब नहीं पहुंचेंगे तो उनके बारे में क्या जानेंगे। नफरत बीजेपी नहीं बो रही है, माफ कीजिएगा, इल्जाम तो लग रहा है। नहीं, नफरत बीजेपी नहीं बो रही है। नफरत और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मुसलमानों के अंदर डर पैदा कर रही है कि अगर से आप बीजेपी से दूर रहेंगे तो आपको फायदा है, बीजेपी के पास जाएंगे तो आपका नुकसान है। जबकि 100% सोचना ये गलत है। मुसलमानों को आपस में आह्वान करके, बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ा संघ है, बहुत बड़ी यूनिट है। हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को, खासकर पसमंदा के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग बीजेपी में आए, और 101% हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत खुश होंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व में हम लोग शामिल होंगे और हम लोग को पूरा अधिकार मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बात ज़्यादा लंबी ना हो, क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी मुसलमान कैंडिडेट को उतारेगी लोकसभा में? 101% अभी यूपी के ही अंदर 400 कुछ या 500 के आसपास दिया गया, तो उसमें सभासद भी थे, जिला पंचायत भी थे। और नहीं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, ये तो फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करे। क्यों नहीं देगी बीजेपी 101%? जब हम आपके करीब जाएंगे तब ना आप हमको समझेंगे। पहले ही से बिना जाने मैं आपका विरोध कर जाऊं तो ये तो गलत बात है। ये हमारे जो पुराने लोग जो है वो गुमराह करते हैं। मैं जाके व्यक्तिगत मैं बैठा हूं, लोगों से मिला हूं, ऐसी कोई कमी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। और मैं एक चीज और बता दूं, बहुत से हमारे मित्र इसी बनास के अंदर हैं जो बीजेपी में है, और
हम लोगों में बिल्कुल भाई बीजेपी में होना और टिकट देना अलग बात हो गई। अगर से राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी अल्पसंख्यक संघ के लोग जुड़ेंगे तो मेरा मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व 101% टिकट देगा। चलिए ठीक है, बात ज़्यादा लंबी ना हो, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी बात आगे जारी रहेगी। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी बात दूसरे लोगों तक पहुंचे। और मुस्लिम कौम्स की जो इन्होंने आह्वान किया है, अब देखते हैं कि मुस्लिम कौम इनकी बात को किस तरह लेती है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।